हाई कोर्ट की। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट लगातार कोई ना कोई फैसला सुनाता है और इस बार उन्होंने एक पीआईएल का फैसला लिया है और ये फैसला मेरी नजर में इंतहाई अहम डिसीजन है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई बार बातें हो रही थी और अब सरकार को विजन प्लान क्या है, यानी उनके पास विजन डॉक्यूमेंट क्या है, विजन प्लान क्या है कि सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चली गई थी और उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर यह कहा गया था कि मरकज की हुकूमत से रुकूमत तो आती है, यूटिलाइजेशंस भी दिखाई जा रही है, लेकिन जो काम ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए था कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक मैकेनिज्म के तहत होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। और लगातार इस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कल ये फैसला लिया कि जनाब एक डॉक्यूमेंट सामने रखा जाए जिस डॉक्यूमेंट के जरिए से हमें पता लगे कि सरकार के पास विजन है क्या। मजीद कल कोर्ट ने इस पूरे मामले को जब संजीदगी के साथ लिया है, वहां पर क्या कुछ है बताएंगे हमारे साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर पीआईएल चला गया था और ये पीआईएल एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे नदी नालों के ऊपर आज के दिन में भी डाला जा रहा है, जंगलों के उस हिस्से में डाला जा रहा है जहां पर माहौलियात तबाह हो रहा है, और फिर बाय एंड लार्ज श्रीनगर शहर हो, जम्मू शहर हो, वहां पर भी उस लेटेस्ट गैजेट्स इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल पीआईएल में क्या मांग की गई थी और गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन चली गई है? कोर्ट के अंदर और उसकी जो सुनवाई हुई है वो जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वसीम सादिक नगराल जो है उनके बेंच, डिवीजन बेंच के सामने आई है और इस पर मुफस्सल जब बात हुई तो उसमें एक ही डायरेक्टिव चला गया है, वो ये कि अब स्टेट अथॉरिटीज आप विजन डॉक्यूमेंट लेकर एक प्रॉपर प्लान लेकर आए कि उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या खाका खींचा है और किस तरह खींचा है। न सिर्फ इतना बल्कि आज तक जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी सरकार से जितने भी फंड इस मैनेजमेंट को लेकर यानी सॉलिड वेस्ट को लेकर जो आया है वो पैसा कहां पे खर्च हुआ, किस तरह खर्च हुआ, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए खर्च हुआ है, उस हवाले से भी एक डिटेल जो है वो अब ऑनरेबल कोर्ट की जब से उसकी सुनवाई हुई है। तो इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने अथॉरिटीज को, खासतौर पर जो शहरी तरक्की डिपार्टमेंट या अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है, उन्हें ये हिदायतनामा जारी किया है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो गवर्नर आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक नाम रह गया है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़कर जितनी भी बाकी सदर मकामात है यानी जो अलग अलग टाउन्स है वहां पर सॉलिड वेस्ट और उसके साथ साथ सेग्रीगेशन का कोई ख्याल नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि जो साइट्स डंपिंग साइट्स बनाई गई है वो भी एक्टिवाइज नहीं है, बेशतर जगहों पर उसको ऐसे ही लिया गया है और उसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सेग्रीगेशन है और ना ही उस फुजला को ठिकाने लगाने के लिए और मुकम्मल तौर पर उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई मैकेनिज्म है। तो इस वजह से एक रस्म चलाते हुए जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज है वो ये काम अंजाम देते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं है ताकि सही तरीके से इस फुजला को ठिकाने लगाया जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाए। और इसी का जो संजीदा नोट्स लिया गया है ऑनरेबल कोर्ट की जनब से, और ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट इस सारे मामले को अपने चैम्बर से ही अब सुपरविजन कर रहा है और इसी वजह से जो कमिश्नर सेक्रेटरी कंसर्न है उसे कहा गया है कि वो सारा डेटा लेकर आए और अपना एफिडेविट भी उसे कहा गया है कि वो भरे कि उन्होंने कौन कौन से वक्त पर कौन कौन सा ऑर्डर जारी किया है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और कोर्ट ने कल ये भी कह दिया कि जनाब बहुत वक्त दे दिया जी सरकार को हमने कि वो बताएं, ये लास्ट चांस होगा, नहीं होगा तो हम जी फिर एक्ट करेंगे एज पर द लॉ। और जो पीआईएल ने जो दरख्वास्त दिया है उसके लिए भी कल ये कहा कि आपके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है जी, लेकिन आप नजर रखिएगा, कंसर्न अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि कोई काम ग्राउंड पर नहीं हुआ तो दोबारा से कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। तो देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है।